हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 10 द सरमन एट बनारस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सरमन क्या होता है। सरमन होता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं और जो धर्म उपदेश की बातें देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो सरमन कहलाते हैं। और एट बनारस, बनारस जो है ये उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे एक स्थित शहर है और बहुत ही गंगा जी के किनारे होने की वजह से ये बहुत ही फेमस है। और काशी विश्वनाथ का टेम्पल भी है, इसलिए भी बहुत फेमस है ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो स्ट्रेट हम उस पे लेसन पे आते हैं। ये कहानी जो है लेसन है गौतम बुद्धा के बारे में, जिन्होंने बनारस के में गंगा जी के किनारे अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, so see, Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्ध जो कि 563 BC से 483 BC में पैदा हुए थे। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और बिफोर क्राइस्ट में डेट उल्टी चलती है। ठीक है, तो इसीलिए 563 BC पहले लिखा है और 483 BC बाद में लिखा है। इसका मतलब है कि वो 483 BC में पैदा हुए थे और 563 BC में मरे थे, यानी कि करीब 80 साल उनकी उम्र थी। ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। बिगैन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने अपनी लाइफ एज ए राजकुमार शुरू की थी और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में पैदा हुए थे, उत्तर भारत में एक राजा के यहाँ। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. इसमें डिफिकल्ट वर्ड देखिए, सैक्रेड होता है पवित्र, होली, और स्क्रिप्चर सोचिए जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे कि पुराण, वेद, उपनिषद है ना, ये स्क्रिप्चर्स कहे जाते हैं, धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनसे हमें अपने धर्म की शिक्षा मिलती है। तो जब वो 12 साल के हुए थे तो वो इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजे गए और 4 साल बाद वो अपने घर वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा था, एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। और वो रॉयलिटी होता है जो राज परिवार के सदस्य होते हैं ना, राजसी लोग होते हैं, उनको रॉयलिटी कहते हैं। और बिफिटेड होता है कि उपयुक्त थे, सुइटेबल फॉर। तो 10 साल तक उन्होंने वो राजसी परिवार का जो है सदस्य रहे, मतलब कि राजसी जो सुख होते हैं उनको भोगा, राजाओं की तरह रहे वो। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world. heretofore होता है बच्चों बिफोर नाउ, अब अभी तक, है ना, उसको heretofore कहते हैं। और shielded होता है प्रोटेक्ट करना। तो एट द एज ऑफ 25, और जब वो 25 साल के थे, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, वो जो संसार के दुख है अभी तक वो उनसे प्रोटेक्ट किए गए थे, यानी कि संसारिक दुखों से उनको बचाया गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, और एक बार जब वो हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए गए, चांस्ड अपॉन होता है कि अचानक से किसी से मिलना। चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, अचानक से उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। देन अ एजेड मैन, और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर किसी का अंतिम दाह संस्कार जो होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, जुलूस देखा, यानी कि जो शव यात्रा होती है ना, जब डेड बॉडी को ले जाते हैं तो, और प्रोसेशन होता है जुलूस, तो वो शव यात्रा को देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। मॉन्क होता है साधु, सेंट, और आर्म्स होती है भिक्षा। और लास्ट में उन्होंने एक साधु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। सी द डिफिकल्ट वर्ड, इनलाइटमेंट होता है मोक्ष, ज्ञान की प्राप्ति, है ना, और सौरव होते हैं दुख। तो दीज साइट्स, ये जो दृश्य थे, साइट्स थी, यानी कि एक बूढ़ा में आदमी, एक शव यात्रा, एक भिखारी, एक साधु का भीख मांगना, एक बीमार आदमी, ये जितनी भी साइट उन्होंने देखी थी, सो मूव्ड हिम, उन्होंने उन साइट्स ने उनको इतना हिला दिया, उन दृश्यों ने, कि वो उन्होंने तुरंत ही ये संसार छोड़ दिया। ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सी एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। और वो उन दुखों को जिनके कि वो गवाह बने थे, यानी कि जो सारे सीन उन्होंने देखे थे, उनको, उनसे रिलेटेड
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने एकदम से संसार छोड़ दिया। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। और वो वॉन्डर्ड होते हैं, घूमते रहे, भटकते रहे 7 साल तक, और फाइनली अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, जहाँ उन्होंने कसम खाई। वोड होता है ओथ लेने को। सी द नेक्स्ट पेज। अंटिल इनलाइटमेंट केम, और जहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि वो वहाँ पर रुके रहेंगे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days he renamed the tree of Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. और जब उनको 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसी पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ का नाम बोधि ट्री पड़ गया, ट्री ऑफ विजडम, है ना। विजडम होता है बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि का पेड़ यानी कि बोधि ट्री। एंड बिगन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया यानी कि प्रवचन देना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और वो लोगों से अपनी जो नई समझ थी, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको नई समझ मिली, उसको लोगों से शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस समय वो बुद्धा कहलाने लगे। और बुद्धा का मतलब होता है द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, कि जिसको कि जो जाग गया हो या जिसको कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। प्रीच होता है प्रवचन देना, सिखाना। तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, धर्म उपदेश था, फर्स्ट सरमन था, वो बनारस शहर में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगाज, और जो बहुत ही पवित्र होली प्लेस है, होली माने पवित्र, और डिपिंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पर नहाते हैं, डिप करते हैं यानी कि डुबकी लगाते हैं, यानी कि गंगा। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और वो सरमन यहाँ पर वो अभी भी सुरक्षित है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये दिखाता है बुद्धा के ज्ञान को अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग होता है कि इंस्क्रूटेबल होता है जो गूढ़, जो बहुत रहस्य होता है कि दुखों का मेन कारण क्या है, उस ज्ञान को दिखाता है। ये जो पहला सरमन है वो वहाँ पर प्रिजर्व्ड है, सुरक्षित है, और इसके बारे में है कि दुखों का कारण क्या है, इन सारे दुखों का। सी किस्सा गौतमी, अब यहाँ पर एक कहानी वो बताते हैं कि किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। एक किस्सा गौतमी नाम की एक औरत थी, लेडी थी, और उसका एक बेटा था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead। और वो अपने दुख में इतनी पागल हो गई कि वो अपने पड़ोसियों के सामने जो है उस डेड बॉडी को लेके अपने बच्चे की सबसे दवा मांगते रहे कि कोई इसको दवा दे दे ताकि वो अपने बच्चे का क्योर कर सके। और लोगों ने कहा कि शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपने सेंसेस को लॉस कर चुकी है यानी कि पागल हो गई है। द बॉय इज़ डेड, बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can। See the difficult word? THEE, thy medicine है, thy होता है तुमको, और THY thy child माने तेरा बेटा, तेरा बच्चा, है ना, तेरा, तेरी, और THEE माने तुमको के। और थोड़ी दूरी पे किसा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने उसको उत्तर दिया कि उसकी रिक्वेस्ट करने पर उत्तर दिया कि मैं तुमको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बस तेरे बच्चे के लिए आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा यानी किसा ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज़ मुझे बताइए, हु इज़ इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। रिपेयर होता है, देखिए किनारे लिखा भी है वेंट टू, और किसा गौतमी जो तुरंत जो थी बुद्धा के पास गई एंड, और वो उसने वहाँ पर जाके कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो दवा दो जो मेरे बच्चे का इलाज कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, और बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तुम मुझे कुछ मुट्ठी भर सरसों के बीज दो।
And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, और जब उस लड़की ने हमारे खुशी के प्रॉमिस किया कि हाँ वो ले आएगी, प्रिक्योर कर लेगी, मतलब वो ब्रिंग कर लेगी सरसों की सीड्स, वो ले आएगी, तब बुद्धा ने ऐड किया उस अपने सेंटेंस में, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन मस्टर्ड सीड जो लाना तुम सरसों के बीज, वो ऐसे घर से लाना कि जिसके घर कभी कोई बच्चा ना मरा हो, किसी का हस्बैंड ना मरा हो, किसी के पेरेंट्स की डेथ ना हुई हो, या किसी फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। मतलब कभी किसी के घर में अगर कोई डेथ ना हो किसी भी प्रकार की, चाहे उसमें फ्रेंड भी हो, तो ऐसे घर से लाना मस्टर्ड सीड। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. पुअर, आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो हर घर, एक घर से दूसरे घर तक बार बार गई। एंड द पीपुल पिटीड हर, और लोगों को उसके ऊपर दया आई, और उन्होंने उससे कहा, लोगों ने, हियर इज़ मस्टर्ड सीड, ये सरसों के बीज है, सरसों के बीज, टेक इट, ले लो। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि आपके घर में कभी कभी भी किसी बेटी की, फादर की, मदर की, या फिर किसी की भी कोई फैमिली में डेथ हुई हो, दे आंसर, तो लोगों ने उसको जवाब दिए, एलास। एलास होता है, एलास वर्ड दुख को शो करता है ना, सौरों को शो करता है। काश कि एलास दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, कि बहुत सारे लोग मरे हैं लेकिन लिविंग बींग्स जो हैं वो थोड़े ही हैं, लेकिन मरे बहुत हैं। क्योंकि हर घर में होता है ना कि उनके एंसेस्टर्स, पूर्वज की डेथ होती ही रहती है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमको जो है हमारे सबसे गहरे दुख को मत फिर से याद दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलीवेड वन हैड डाइड इन, और ऐसा कोई भी घर नहीं था जिनके के प्रियजनों की मृत्यु ना हुई हो, यानी हर घर में किसी न किसी की मृत्यु कभी ना कभी हुई थी। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी होते बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हुई, और होपलेस हो गई, बिल्कुल आशा नहीं रही उसको। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, वे साइड होते सड़क के किनारे, और वो सड़क के किनारे बैठ गई और शहर की जो लाइट्स थी उनको देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और जैसे कि वो लाइट जो थी फ्लिकरिंग हो रही थी, उसमें टिमटिमा रही थी और बुझ रही थी, एक्सटिंग्विश होते बुझ रही थी, बार बार जल रही थी, बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और अंत में रात के अंधेरे ने, रात का अंधेरा सब जगह फैल गया। रेन्ड होता है उसने शासन कर लिया, मतलब कि सब जगह अंधेरा फैल गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब उसको मनुष्य का भाग्य समझ में आया, दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनकी लाइफ कुछ दिन टिमटिमाती है, यानी कि हम लोग कुछ दिन जिंदा रहते हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने खुद सोचा, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और उसने सोचा कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ जो है सबके लिए कॉमन है, यानी कि सबको मृत्यु एक ना एक दिन आएगी। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इनमॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और फिर वो सोचती है कि इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, इस जो अकेलेपन की वैली है, घाटी है, यानी कि हर आदमी अकेला है, जो देर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, हर आदमी अकेला है लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है, अमर बना देता है, जो हु हैज़ सफर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और जो हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपना सारा स्वार्थ को छोड़ देता है, समर्पित कर देता है भगवान को, तो वो अमर हो जाता है। मतलब कि मृत्यु सबको ही आएगी, और जो है जो अपने स्वार्थों को सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है अपनी सेल्फिशनेस को, बस वही एक ऐसा मार्ग है कि जो हमको अमरत्व की तरफ ले जाता है। इमॉर्टैलिटी होता है अमरत्व, जो कभी ना खत्म हो। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड
एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। और बुद्धा ने कहा कि जो मॉर्टल्स हैं, यानी कि जो मॉर्टल्स होते हैं, दोज बाउंड टू डाई, जिनको मरना ही मरना है, तो वो जो संसार में के जो जितने भी है ऐसे मॉर्टल्स हैं वो परेशान हैं और एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, उनको उनकी ज़िंदगी छोटी है और कंबाइंड विथ पेन और दर्द से जुड़ी हुई है। मतलब ये सब सबके साथ है। फॉर देयर, सी द नेक्स्ट लाइन, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying। और ऐसा कोई भी मीन नहीं है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा जो एक बार पैदा हुआ हो वो मरने से बच सके, यानी कि सबको मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज के पहुंचने के बाद क्या होता है? डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और जो लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उसका यही स्वभाव है कि एक एज के पहुंचने के बाद डेथ होना होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे कि एक पका हुआ जो फल होता है वो ज़्यादा खतरे में होता है गिरने के, है ना, बजाय कच्चे के। कच्चे पेड़ ज़्यादा दिन तक लगे रहते हैं। ऐसे जो यंग वंस होते हैं वो जो है ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं, लेकिन एक जो बूढ़ा हो गया है या फिर जैसे एक पका हुआ फल है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। उसी तरह सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न और ऑलवेज इन डेथ ऑफ डेंजर, तो जितने भी मॉर्टल्स हैं जो कि जिनको ना एक ही एक दिन, हर प्राणी जिसको एक ना एक दिन मरना है, वो हमेशा डेथ के खतरे में रहते हैं, मृत्यु के खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इन बीइंग ब्रोकन, जैसे कि एक कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन फाइनली जो है वो टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और इसी तरह मनुष्यों की लाइफ भी है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। और जो भी, चाहे वो यंग हो चाहे अडल्ट हो, है ना, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे वो एडल्ट हो, थोड़े प्रौढ़ हों, और चाहे वो मूर्ख हों चाहे वो बुद्धिमान हो, सब जो हैं ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, एक वो सब मृत्यु के शिकार होंगे एक दिन। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये सब डेथ के सब्जेक्ट है, यानी कि डेथ की प्रजा है, यानी कि सबको एक दिन ना एक दिन मौत ले जाएगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। और जो इस डेथ के डर पे काबू पा लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, यानी इस डेथ पे जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से अलग हो जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता भी जो है अपने बच्चे को नहीं लड़के को नहीं बचा सकता। नॉ किन्स मैन देयर रिलेशनशिप, और किन्स मैन होता है रिश्तेदार, और ना रिश्तेदार अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं, रिश्तों को बचा सकते हैं। मार्क, हमेशा ध्यान दो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ। और जैसे कि रिश्तेदार जो होते हैं वो बहुत ही लैमेंटिंग होता है, बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और एक एक करके सब मॉर्टल्स जो है जिनको एक दिन मरना है वो मृत्यु के द्वारा ले जाए जाते हैं, और लोग रिश्तेदार रोते रहते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक बैल जो कि स्लॉटर की तरफ, हत्या की तरफ ले जाया जाता है। सो द वर्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, तो इस तरह जो हर संसार है वो इस डेथ से, मृत्यु से और डीके से, इस जो क्षति होती है उससे संतप्त है, दुखी है ना। एफ्लिक्टेड होता है कि मतलब दुखी है, उससे संतप्त है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, इस तरह जो बुद्धिमान है वो संसार के नियम जानते हैं और वो दुखी नहीं होते, वो ग्रीव नहीं करते, शोक नहीं मनाते। ग्रीव होता है शोक मनाना। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना रोने से ना दुख करने से किसी को भी दिमाग की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, है ना, मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ऑब्टेन होता है प्राप्त होना। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरोध में, और हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, बल्कि और क्या होगा, आपका दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी, आपका शरीर सफ़र करेगा, आपके शरीर को कष्ट होगा अगर आप दुख मनाते रहे या फिर रोते रहे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल
और वो खुद को बीमार कर लेगा और पेल कर लेगा, पीला पड़ जाएगा वो। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और तब भी डेथ के द्वारा, उसके रोने के द्वारा डेथ को नहीं बचाया जा सकता। अगर वो रोता रहे और ये सोचे कि डेथ छोड़ देगी किसी को, उसके रिश्तेदार को, तो नहीं, वो नहीं छोड़ेगी। आप जितना रो लीजिए, और अब इसके बदले की और होगा क्या कि आपकी बॉडी सफ़र करेगी, आपको पेन होगा ज़्यादा, लेकिन डेथ छोड़ने वाली नहीं। हु ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, और जो शांति की खोज कर रहा है उसको ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और उसको इस शिकायत की, इस दुख की, इस रोने की लाइन नहीं खींचनी चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और जो इस दुख के सागर से हटा लेगा अपने आप को, यानी कि ये मान लेगा कि जो है मौत जो है ज़रूर आनी है, तो वो ब्लेस्ड होगा, उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और फ्री फ्रॉम सॉरो, वो सारे दुखों से दूर हो जाएगा। सो ये जो शिक्षा जो है, ये सरमन जो है बेटी रेनशॉ से लिया गया है, वैल्यू एंड वॉइसेस, बेटी रेनशॉ वैल्यू एंड वॉइसेस से, अ कॉलेज रीडर 1975। यहाँ से ये कहानी, ये सरमन को लिया गया है, जो गौतम बुद्धा के बारे में है और एक धार्मिक उपदेश है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे। So go through with this video, and thank you so much.